हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको पढ़ाएंगे कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान का आपका पार्ट 1 कक्षा अर्थ। और जो आपका पार्ट है मृदा गठन या मृदा कणाकार। मृदा गठन क्या होता है, मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई है, हम आपको बताएंगे मृदा गठन की परिभाषा। हम जानते हैं कि मृदा चट्टानों एवं खनिजों के टूटने से विभिन्न आकार के कणों से बनी है। जो हमारी मृदा है चट्टानों एवं खनिजों के टूटने से बनी है। अनेक प्रकार की चट्टानों और खनिजों के टूटने और फूटने से बनी है। विभिन्न आकार के कणों को भिन्न भिन्न आकार नाम दिया गया है, जैसे बालू, सिल्ट और मृत्तिका। मृदा में इन तीनों आकार के कणों का विभिन्न मात्रा में आपसी जुड़ाव या संबंध मृदा गठन कहलाता है। जो बालू, सिल्ट या मृत्तिका नाम दिया गया है, इन्हीं के आपसी संबंध को मृदा गठन कहा जाता है, या जुड़ाव, जो इनमें जुड़ाव है उसे मृदा गठन कहा जाता है। इसके बाद आता है ऊसर क्या है। ऊसर क्या है? ऊसर एक प्रकार की मिट्टी होती है। इसकी परिभाषा हम सुनेंगे। सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण भूमि ऊसर होती है। खेत में ऊसर भूमि छोटे या बड़े पेंच के रूप में होती है और वहाँ सफ़ेद नमक या चूना सा फैला रहता है। जो ऊसर भूमि होती है वहाँ पर हम लोगों को दिखाई पड़ेगा कि सफ़ेद नमक या चूने के टाइप का कुछ ना कुछ दिखाई पड़ रहा है, जो ऊसर भूमि होने की पहचान होती है। इस भूमि में पेड़ पौधे या फसलें नहीं उगती हैं। जो ऊसर भूमि होती है इसमें फसलें या पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं उगते हैं। इस भूमि पर खेती नहीं होती है। अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे ऊसर, रेह, रेहस, रेहाल तथा कल्लर। अलग अलग स्थानों पर इसे अलग अलग नाम दिया गया है। क्षेत्रीय भाषा के अनुसार लोग इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ऊसर का प्रभाव क्या होता है? ऊसर भूमि के होने से घाटा क्या होता है किसान का? अगर ऊसर भूमि है, ऊसर भूमि के कारण अनेक समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे कि आप जानेंगे जहां ऊसर क्षेत्र होता है वहां मकानों का प्लास्टर टूट फूट के नीचे गिर जाता है। मकानों का प्लास्टर ज़्यादा नहीं रुकता है मकानों पर। और अगर आपने ऊसर भूमि की मिट्टी से चुनाई कर दी अपने मकान की तो ईंटें गल जाती हैं और काफ़ी समय तक नहीं रुकती हैं। ऊसर वाले गांवों में जो कच्ची सड़कें या पक्की सड़कें होती हैं वो भी उखड़ जाती हैं, ऊबड़ खाबड़ हो जाती हैं जल्दी ही। ऊसर भूमि का सुधार हम कैसे करेंगे? ऊसर भूमि में हम मेड़बंदी कर देंगे, समतलीकरण कर देंगे, लेबलिंग कर देंगे, पानी की व्यवस्था सही रखेंगे, जुताई टाइम पे करेंगे। और उसके बाद आता है आपका जिप्सम का प्रयोग। जिप्सम हमारे ऊसर भूमि के लिए काफ़ी अच्छा सिद्ध होता है। यह एक खनिज मिश्रण है जो राजस्थान में खुदाई करके निकाला जाता है। ये राजस्थान में मिलेगा, आप इसका ऊसर भूमि में प्रयोग कर सकते हैं जिप्सम का। ऊसर भूमि के बाद आता है आपका अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी क्या होती है? यह एक प्रकार की जीवाश्म युक्त मिट्टी होती है। इसमें सड़े जीवाश्म अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इस मिट्टी में दुर्गंध अधिक मात्रा में आती है। अजीब सी स्मेल आती है इस मिट्टी में, जिसके कारण आप इसे पहचान सकते हैं ये अम्लीय मिट्टी है। और इसकी एक पहचान ये होती है जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर ये अम्लीय मिट्टी पाई जाती है। अम्लीय मिट्टी का सुधार कैसे करेंगे आप लोग? अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए चूने का प्रयोग सर्वोत्तम है। इसका प्रयोग से मिट्टी की भौतिक दशा भी सुधरती है। अगर आपके खेत में अम्लीय मिट्टी है तो आप इसमें चूने का प्रयोग कर सकते हैं। चूने का प्रयोग सबसे अच्छा रहता है। अगर चूना नहीं है तो आप लोग अम्लीय रोधक फसलें उगा सकते हैं जो अम्लीय मिट्टी का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आप प्याज, पालक, जो सेम, गाजर, आलू, टमाटर, बाजरा, ज्वार, तरबूज आदि फसलें उगा सकते हैं। इन फसलों पर अम्लीय मिट्टी का प्रभाव नहीं पड़ता है और ये सही भी उगती हैं अम्लीय मिट्टी में। इसके बाद मैंने आपको समझाया मृदा गठन की परिभाषा। मृदा गठन क्या होता है, ऊसर क्या होती है, ऊसर भूमि क्या होती है, ऊसर भूमि के प्रभाव हमारी खेती पर क्या पड़ता है, ऊसर भूमि का सुधार बताया मैंने, अम्लीय मिट्टी बताई है आपके लिए, अम्लीय मिट्टी का सुधार और अम्लीय रोधक फसलों के बारे में बताया। ये आपका टॉपिक पूर्ण होता है।
अगर आपको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है तो आप लोग अपने किताब से एक बार रिवीजन कर लें इस लेसन का, लेसन 1 का, तो आपको सब समझ आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रश्न करना है मृदा गठन की परिभाषा, जो आपको अपनी किताब से या जो मैंने लिखा है वो आप उतार सकते हैं। मृदा गठन की परिभाषा ये लिख सकते हैं आप लोग। उसके बाद आता है ऊसर भूमि की परिभाषा। आपको ऊसर भूमि के बारे में लिखना है और उसकी परिभाषा लिख लेनी है। ऊसर भूमि की ये परिभाषा आ गई आपकी। अम्लीय मृदा की परिभाषा लिख सकते हैं आप लोग। अम्लीय मृदा, ये आपकी अम्लीय मृदा आ गई। आपको पर डे एक क्लास एक लेसन की मिलती रहेगी, आप पर डे क्लासे देखते रहें और घर पे मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहें। आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है।